बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हमने इनिशिएशन ऑफ न्यूरल इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ न्यूरल इम्पल्स पढ़ ली। अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि साइनैप्स क्या होता है। ठीक है, अगला ही टॉपिक है साइनैप्स का, तो अब हम इसको तफसील से पढ़ लेते हैं। साइनैप्स मैंने पहले पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था कि साइनैप्स क्या होता है। जब भी दो न्यूरॉन का आपस में कनेक्शन बनता है तो उसको हम साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो अ, वो मेरे पास एक्चुअली में जो पिक्चर्स थी वो निकली नहीं हुई थी, तो जूम पर शेयर नहीं हो रही थी, लेकिन अब हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं साइनेप्सिस की। मैं इसमें से कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्चर आपको दिखाऊँ। ये वाली। हाँ, ये वाली पिक्चर है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूरॉन, नर्व फाइबर और नर्व का क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूरॉन, नर्व फाइबर और न्यूरॉन को मैं NEU लिख रहा हूँ, नर्व को मैं सिर्फ N लिख रहा हूँ, और नर्व फाइबर को NF लिख रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली न्यूरॉन तो हमने पढ़ लिया कि उसमें एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है। नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर बेसिकली जो न्यूरॉन का एक्सॉन वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के एक्सॉन वाले हिस्से को। अब अगर मैं इधर बनाऊं, ये सेल बॉडी है फर्ज करो, इसके ऊपर डेंड्राइट्स हैं कुछ इस तरह के। ठीक है, और ये एक्सॉन है। ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन है। सिर्फ ये इतना एक्सॉन वाला हिस्सा क्या है? नर्व फाइबर। ठीक है, ये समझ लग गई। ठीक है, इतना हिस्सा नर्व फाइबर रहेगा। अब इसमें एक और चीज है, और वो है नर्व। नर्व, नर्व क्या होती है बेसिकली? नर्व बेसिकली बहुत ज्यादा एग्जॉन की जब बहुत ज्यादा एग्जॉन्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उससे नर्व बनती है। मैं ऐसे ही जो मैंने पिक्चर आपके सामने खोली हुई है, इस पिक्चर से ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैंने कौन सी बात की है। ये देखो, ये इसके एंड पर पीले रंग का इसने एक एक्सॉन दिखाया हुआ है ये। ठीक है, ये एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर कुछ अच्छा, इसी ही डायग्राम में आपको बड़े अच्छे से नजर आ रहा है कि कैसे नोड ऑफ रेनवीर कैसे होता है, और माइलिन की शीथ कैसे होती है। ये देखो, ये देखो रैप हुई हुई है, ये सेल रैप। ये जो एक्सॉन है, ये रैप हुआ हुआ है माइलिन शीथ से, और उसके इर्द गिर्द फिर एंड पर ये जो है ये श्वान सेल है। ठीक है, ऐसे ही है ना। और इस श्वान सेल और इस श्वान सेल के दरमियान में कुछ स्पेस है जिसको हम इसने नोड ऑफ रेनवीर कह दिया, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया था सल्टेटरी इम्पल्स पढ़ाते हुए। ठीक है, इस समय तक की माइलिन शीथ और श्वान सेल की और नोड ऑफ रेनवीर की। ठीक है,
अब ये यहाँ पर ये देखो, ये एक्सॉन कहाँ से आ रहा है, ये इसी तरह की मजीद, ये देखो इसमें से सिर्फ इस एक्सॉन को बड़ा कर दिया, जबकि ये बहुत सारे एक्सॉन है। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सॉन है। ठीक है, जमा हुए हुए। ठीक है, और इन एक्सॉन का एक बंडल बनता है, और इन एक्सॉन के, ये जिस तरह का एक बंडल है, इसी तरह के ये भी बंडल है, इसी तरह के एक बंडल है, इसमें ये यानी कि छोटे छोटे एक्सॉन दिखाए हुए हैं। और ये सारे बंडल जब एक्सॉन्स के मिल जाएंगे, तो फिर उससे एक बनेगी नर्व, जिसको हम कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ पेरिफेरल नर्व। ये पूरी एक पेरिफेरल नर्व है, जिसमें देखो कितने ज्यादा एक्सॉन हैं, या ये कह सकते हैं कितने ज्यादा नर्व फाइबर है। ठीक है, तो नर्व और नर्व फाइबर में बहुत फर्क होता है। ठीक है, और ये नर्व बेसिकल नर्व फाइबर जो होता है, ये एक्सॉन, ये तो इतना बारीक होता है, ये हमें नजर नहीं आ सकता नॉर्मल आंख से। बट जो नर्व होती है ना, जब हम मुर्दे के एमबीबीएस में भी मुर्दों की डाइसेक्शन करते हैं, उनको काट कर देखते हैं, तो ये नर्व जो होती है, ये हमें नजर आ रही होती है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि काफी मोटा होता है, धागे की तरह मोटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमें नजर आता है। लेकिन इसमें बहुत हजारों करोड़ों इसमें एक्सॉन होते हैं एक नर्व में। ठीक है, ये दिखाया भी हुआ है, देखो कितने सारे हैं, बंडल्स हैं, और फिर एक एक बंडल में कितने ज्यादा हैं। ठीक है, ये फर्क है, तो ये याद रखिएगा। चलें, इस चलते हैं। अब बताया गया साइनैप्स के बारे में। कंजेक्टिव न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड दैट द एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। वो कह रहा है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से साथ साथ वाले, यानी कि एक न्यूरॉन और अगला न्यूरॉन आपस में इस तरह से अरेंज हुआ होता है कि एक न्यूरॉन की जो एक्सॉन की एंडिंग होती है ना, वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अटैच होती है या कनेक्टेड होती है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता इन दोनों के दरमियान, एक ही एक्सॉन के और दूसरे के डेंड्राइट के दरमियान, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एंड माइक्रोस्कोपिक गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन देम, और इनके दरमियान में एक गैप रह जाता है, बहुत छोटा सा गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं जो चीज बहुत छोटी हो, आंख से नजर ना आए। ईच ऑफ दीज कॉन्टेक्ट पॉइंट इज नोन एज साइनैप्स, और हर इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को हम साइनैप्स कहते हैं। ये मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको, मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ये देखो, ये काफी सिंपलेस्ट पिक्चर है, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें देखो, ये एक न्यूरॉन दिखाया गया है, जिसमें सेल बॉडी है, उसका कुछ डेंड्राइट्स हैं, और फिर एक एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई है, और दरम्यान में नोड ऑफ रेनवीयर है। यहाँ पर इसने लेबल किसी चीज को नहीं किया हो, लेबल इसने सिर्फ दो तीन चीजों को किया हो। अब देखो, इस एक्सॉन के आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस से बन के बन जाती हैं, इनको हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। एक्सॉन की जहाँ पर एंड हो रहा है ना, इनको कहते हैं exon। लेकिन ये एक्सॉन एंडिंग्स जो हैं, ये आगे अगला, ये जो न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन स्टार्ट हो गया है, ये इसके डेंड्राइट्स के साथ, ये देखो ऐसे कनेक्शन सा बना हुआ है। हालांकि इसका साइटोप्लाज्म अलग है, इसको साइटोप्लाज्म अलग है, एक न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म अलग है, दूसरे का अलग है, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा सा गैप रह गया। तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को हम कहते हैं साइनैप्स, ये यहाँ पर मेंशन भी हुआ। ठीक है, इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एक एक एक्सॉन की एंडिंग है, और दूसरे का डेंड्राइट्स है, तो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है, इनके दरमियान में जो कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, इसका साइटोप्लाज्म अलग है, इसका साइटोप्लाज्म अलग है, और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक गैप रह गया है, जिसको हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है जी, मैं देख लूँ अगर कोई और भी पिक्चर पड़ी है साइनैप्स की तो। शायद नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी कि मैं जो मैंने टेक्स्ट पढ़ाया है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पिक्चर से। A single neuron may form synapses with many incoming fibers of different neurons। तो कह रहा है कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बना सकता है। ये इसकी पिक्चर होनी तो चाहिए थी यार। ये क्या पिक्चर है? नहीं नहीं, ये नहीं है। चल। हाँ, यही वाली है।
चलो पिक्चर आपके सामने आ गई होगी। ये भी वैसा ही कुछ दिखाया हुआ है, ये थोड़ा सा फर्क है इस पिक्चर में, तो परेशान नहीं होना। ये देखो एक सेल बॉडी दिखाई गई है और उसका एक एक्सॉन निकला हुआ है, ठीक है। और सेल बॉडी के ऊपर से ये कुछ टेंटिकल से निकले हुए हैं, टेंटिकल से निकले हुए हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। 1500 दफा ये बात बता दी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी दिखाया हुआ है, सेल बॉडी का लेबल भी किया हुआ है, एक्सॉन का भी लेबल किया हुआ है, डेंड्राइट को भी लेबल किया हुआ है, और एक्सॉन की एंडिंग्स या एक्सॉन टर्मिनल को भी लेबल किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बात मैं ये बता दूं कि ये देखो, इस एक्सॉन का ये वाला सॉरी इस न्यूरॉन का ये जो एक्सॉन है, ये आगे जाके एंडिंग्स बना रहा है, तो ये जाके अगला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के साथ मिल रहा है, ठीक है, उसके डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स बना रहा है, ठीक है। और इसी ही न्यूरॉन के जो अपने डेंड्राइट है वो किसी यहाँ से एक न्यूरॉन आ रहा होगा जिसके एक्सॉन होंगे ना, यहाँ से न्यूरॉन आ रहा होगा और उसके एक्सॉन होंगे। बनाई देता हूँ। यहाँ पर फर्ज करो एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ है जिसका ये एग्जॉन है, ठीक है। इस तरह वो एंडिंग से बनाता है, तो मैंने ये एंडिंग बना दी। इसी तरह ये एक और न्यूरॉन है, ठीक है। तो इस तरह ये एग्जॉन की एंडिंग है, तो ये इसके साथ, ये देखो यहाँ पर भी साइनेप्स बन गया, और यहाँ पर भी साइनेप्स बन गया, और इसी तरह ये वाला जो दरमियान वाला है, ये भी एग्जॉन की एंडिंग है, ये भी किसी और न्यूरॉन की होगी, ठीक है। और ये एग्जॉन एंडिंग करने की बात यह है कि ये जो एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हैं वो एक पीछे से 3 न्यूरॉन मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं। यानी कि एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हैं वो बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और फिर ये भी जो है आगे जो इसका एक्सॉन है ये भी आगे जाकर बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बना सकता है, ठीक है। यानी कि अगर एक न्यूरॉन ये आया, एक न्यूरॉन ये आया, एक न्यूरॉन ये आया, एक न्यूरॉन ये आया, तो ये आगे जाकर एक ही न्यूरॉन के साथ सारे कनेक्शन बना सकते हैं। इन न्यूरॉन के एक्सॉन होंगे और इसका, इस वाले न्यूरॉन का, इसका, ये इसका डेंड्राइट होगा, ठीक है। इनके, यार ये क्यों नहीं चेंज, ठीक है। इनके एक्सॉन होंगे और इसका डेंड्राइट्स ही होंगे। जैसे ये देखो, ये वाले मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं, उनके एक्सॉन है, और ये वाला मैंने ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके डेंड्राइड्स हैं, ये डेंड्राइड्स, तो ये आपस में कनेक्शन बनाएंगे। देखो 4 न्यूरॉन का एक ही आगे न्यूरॉन से कनेक्शन भी बन सकता है, और ये आगे न्यूरॉन जो है ये मजीद न्यूरॉन एक से न्यूरॉन से भी कनेक्शन बना सकता है और एक से ज्यादा से भी बना सकता है, क्योंकि इसकी एक्सॉन की आगे एंडिंग्स बन गई ना, ये देखो कितनी ब्रांचेस बन गई, तो ये हर एक ब्रांच एक एक न्यूरॉन के साथ भी कनेक्शन बना सकती है, ठीक है। A single neuron may form synapse with many incoming fibers of different neurons, ठीक है। एक सिंगल न्यूरॉन का कनेक्शन एक से ज्यादा न्यूरॉन्स के साथ हो सकते हैं। A nerve impulse is passed from one neuron to the other through the synapse। वो कह रहा है कि एक जो नर्व इम्पल्स है, एक बात है, फिर वही पे मैं इस वाली पिक्चर पे जाता हूँ। ये पिक्चर आप, इस वाली पिक्चर में ये देखो, यहाँ से तो हमें पता है कि यहाँ पर वो साथ साथ के सोडियम गेट्स ओपन होते जाएंगे, सोडियम गेट्स ओपन होते जाएंगे, तो नारो इम्पल्स पास होती जाएगी, 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 पास यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन ये इसका साइटोप्लाज्म रहता है, इसका साइटोप्लाज्म रहता है, तो यहाँ से नर्व इम्पल्स जंप करके यहाँ कैसे आती है, क्योंकि ये इसके इसके चार्जेस की वजह से इसके सोडियम गेट नहीं ओपन हो सकते, ठीक है। तो फिर ये इम्पल्स यहाँ कैसे आती है, ये बताएगा वो यहाँ पर। इसके लिए मेरे पास एक और डायग्राम भी है, आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है, अच्छी डायग्राम है आपकी बुक वाली भी, मेरे वाली डायग्राम थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, तो देख लेंगे। A nerve impulse is passed from one neuron to the other through the synapse। एक नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में साइनैप्स के थ्रू पास होती है, यानी कि जो कनेक्शन बन रहा है उसके थ्रू पास होती है। बट अ सिंगल इम्पल्स डज नॉट नेसेसरीली गेट अक्रॉस साइनैप्स। हाँ, ये बात है कि ये ऐसा नहीं होता कि एक इम्पल्स आई तो वो आगे चली गई। It may take 2 or 3 impulses arriving in rapid succession or perhaps simultaneously from 2 or more fibers to start an impulse in the next neuron। ये बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि
कभी कभी ये यहाँ से जो है वो इम्पल्स आ रही है, जहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, कभी कभी वो आगे, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो कभी कभी आगे ट्रांसमिट नहीं होता। तो कैसे ट्रांसमिट होता है कि या तो दो तीन दफा सिग्नल आए, यानी कि एक दफा सिग्नल आया, फिर दूसरी दफा सिग्नल आया, फिर तीसरी दफा सिग्नल आया, तो फिर आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, अगले न्यूरॉन में चले। या तो एक तरीका ये हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यानी कि सिग्नल एक दफा ही आए, लेकिन वो आए मुख्तलिफ एक्सॉन्स टर्मिनल से, यानी कि इस न्यूरॉन से सिग्नल आया, ठीक है, और वो यानी कि इस न्यूरॉन की इस डेंड्राइट पर अटैच हो गया, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। इसी तरह ही फर्ज करो एक न्यूरॉन यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर सिग्नल, तो ये भी सिग्नल आया, तो इस डेंड्राइट पर सिग्नल अटैच हो, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। और इसी तरह ही एक और न्यूरॉन ने भी इसके डेंड्राइट्स पर सिग्नल अपना भेजा, तो इस तरह दो तीन न्यूरॉन भी इकट्ठे अगले न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट करें तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। या तो एक ही न्यूरॉन करे और बार बार करे फिर भी हो जाता है, या फिर दो तीन इकट्ठे मिलकर अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट करें तो फिर अगला न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इन लाइन, यही बात मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन से जो एक्शन पोटेंशियल है वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जंप करके, फिर क्या होता है, रेदर द मैसेज ट्रांसमिटेड अक्रॉस साइनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इसका मैंने अपने शो में भी जिक्र किया था कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है सिग्नल, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। ये मैसेज जो है ये जो सिग्नल है ये न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनाई हुई है, ये इसी तरह की डायग्राम आपकी बुक में भी है। इस डायग्राम की क्या क्या चीजें लेबल हुई हैं पहले वो देख लेते हैं। यह है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि वो न्यूरॉन जो कि साइनेप्स से पहले है, पिछले वाला। तो पिछले वाले न्यूरॉन से क्या आएगा, एक्सॉन आएगा ना, ये एक्सॉन हुआ, पिछले न्यूरॉन का एक्सॉन हुआ, ठीक है। ये मैं इधर बना भी देता हूँ। ये देखो ये एक न्यूरॉन है जिसका एक्सॉन है, मैं बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसकी ये एंडिंग आई, और अगले न्यूरॉन का वही है, अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, और ये सेल बॉडी, और फिर इसका अगले न्यूरॉन की एक्सॉन है, ठीक है। ये सेल बॉडी है, उसका एक्सॉन आया, एक्सॉन की एंडिंग से, ये एक्सॉन की एंडिंग्स किससे मिली, अगले न्यूरॉन के सेल बॉडी के डेंड्राइट से, और फिर ये सेल बॉडी आई और फिर एक्सॉन। तो असल में ये क्या चीज़ है, ये ये वह है, ठीक है। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि ये साइनेप्स, ये जो यही साइनेप्स बन रही है ना दो न्यूरॉन के दरमियान कनेक्शन, तो ये उससे पिछले वाला न्यूरॉन है, तो ये परी साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ये आगे वाला यानी कि उस साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन है, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये आगे वाला, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये असल में ये है। चलो चेंज करके बताता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है ये असल में, सॉरी, ये है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का समझ लगी। अब आगे चलते हैं। तो वो नहीं मिटाना सही है, ठीक है। दोबारा ठीक है, ऐसे ही है ना। अब देखो यहाँ ये है साइनेप्स, ये मैं इसको एस लिख रहा हूँ, और ये साइनेप्स जो है ये यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ये देखो कनेक्शन दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पर कुछ गैप रह गया है, ठीक है। ये गैप रह गया है ना, ये देखो ये दरमियान में ये गैप रह गया है।
ये गैप रहेगा। इसी को ही हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मैंने पहले बताया था, जब कोई खाली सी रह जाए ना तो उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट। तो ये देखो खाली सी रह बन गई है दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल इस तरफ को आएगा। ठीक है। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जंप करके जंप करके इधर नहीं आ सकता क्योंकि दरमियान में गैप है। ठीक है। यार ये कलर में चेंज करो। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जंप करके यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि दरमियान में गैप है। ठीक है। तो फिर कैसे आएगा यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे ट्रांसमिट होगा, ये बताएगा वो। होता कुछ यूं है, मैं बता ही दे पहले बताता हूँ, फिर हम रीड कर लेते हैं। ठीक है। फिर मैं आपकी बुक की डायग्राम भी आपको बता दूंगा। होता कुछ यूं है कि जब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आता है तो जैसे ही सिग्नल आता है तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। यहाँ पर एंड पर कुछ तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है। ये देखो ये साइनेप्टिक वेसिकल लिखा हुआ है। ये साइनेप्टिक वेसिकल ये लिखा हुआ है, लेबल किया हुआ है। ठीक है। ये चेंजेस आ रहे हैं, सॉरी ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है। ये जैसे ही सिग्नल आता है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के पास आती हैं ऐसे। सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं और ऐसे खुल जाती हैं, बाहर की तरफ खुल जाती हैं। ये देखो ये साइनेप्टिक वेसिकल ही आकर अटैच हुई है ये असल में। ठीक है। ये देखो ये साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ आकर अटैच होकर खुल जाएगी अब। और इनके खुलने से यहाँ से कुछ केमिकल बाहर निकलते हैं। ये दाने से भी दिखाए हुए हैं, अंदर ये दाने से दिखाए हुए हैं। ठीक है। ये देखो दाने से दिखाए हुए हैं, पूरे रंग के। ठीक है। ये जो केमिकल निकलते हैं इन्हीं केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो केमिकल निकलते हैं यहाँ से इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये आगे जाकर ये केमिकल निकलते हैं। ये ये इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये आगे जाकर क्या करते हैं, अगला जो न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है ना, इसको मैं डी लिख रहा हूँ, डेंड्राइट, और ये एक्सॉन है। ठीक है। अगले जो न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये ग्रीन ग्रीन कलर के रिसेप्टर दिखाए हुए हैं। ये देखो ये रिसेप्टर है, ये भी रिसेप्टर है, ये भी रिसेप्टर। रिसेप्टर वो चीज़ है जिसके ऊपर आकर कोई चीज़ लगती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये जो भूरे रंग के हैं ये इन रिसेप्टर के ऊपर आकर लगेंगे। और ये देखो एक्चुअल में अगर मैं इसको मजीद जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखो ये रिसेप्टर के ऊपर, ये पूरे ग्रीन कलर के रिसेप्टर के ऊपर ये भूरे रंग के न्यूरोट्रांसमीटर लगे भी हुए हैं। ये ग्रीन कलर का रिसेप्टर दिखाया, भूरे रंग के न्यूरोट्रांसमीटर, ग्रीन कलर का रिसेप्टर, भूरे रंग के ब्राउन कलर के न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। समझ लग गई। और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आकर अटैच होते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके स्कोप से बाहर है। उन चेंजेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है। और ये एक्शन पोटेंशियल फिर आगे कैसे ट्रांसमिट होता है, ये वैसे ही, ये यानी कि सोडियम गेट ओपन होते जाएंगे और वो सोडियम अंदर आता जाएगा, सोडियम गेट ओपन, सोडियम अंदर, सोडियम गेट ओपन, सोडियम अंदर, तो ये आगे। और फिर जब अगला साइनेप्स आएगा फिर यही काम होगा, रिपीट। ठीक है। मेरा ख्याल में ज़्यादा समझाने में कामयाब हो गया हूँ। अच्छा जी। आपकी बुक की डायग्राम भी हम देख लेते हैं लेकिन पहले थोड़ा रीड कर लें, फिर मैं दिखाता हूँ। व्हेन एन impulse रीचेज अ साइनेप्टिक नोब, जब एक इम्पल्स एक साइनेप्टिक नोब पर पहुंचती है। साइनेप्टिक नोब बेसिकली पीछे लीगल लेबल नहीं किया हुआ था, इसी को साइनेप्टिक नोब कहते हैं। यानी कि अच्छा पहले इस डायग्राम को भी देख लें ताकि साथ साथ पढ़ने में आसानी रहे। देख ही लेते हैं। ये डायग्राम बेसिकली बिल्कुल उसी डायग्राम की तरह है, ये देखो। मैं पहले ड्रा कर लेता हूँ इस डायग्राम में भी कि साइनेप्स बनता कैसे है। बेसिकली एक ये सेल बॉडी है और इसका एक्सॉन है।
एक्सॉन एंडिंग है, और ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, जिस और आगे सेल बॉडी है, और आगे एक्सॉन, ऐसे ही है। ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये वाला, ये साइनेप्स है, ऐसा ही है। और ये वाला जो ये साइनेप्स में दरमियान के गैप को कह रहा हूँ, कनेक्शन वाला है। और ये जो पीछे वाला है वो यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक्सॉन जो एंडिंग है वो ये दिखाई हुई है, और अगला जो डेंड्राइट है, ये वाला, वो ये दिखाया हुआ है। इतनी समझ लग गई। अब देखो, ये जो उसने एक्सॉन की एंडिंग है ये थोड़ी सी मोटी सी करके दिखाई हुई है। तो इस, ये जो मोटी सी होती है इसको हम कहते हैं नोब। नोब, ये जो हम अक्सर दरवाजों पर नोब लगी होती है, जिसको हम हैंडल भी कहते हैं, जिसको घुमाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, उसको भी नोब कहते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह की होती है, गोल सी। इसको उसने साइनेप्टिक नोब कहा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आएगा। और ये देखो कुछ साइनेप्टिक वेसिकल हैं, ये लिखा भी हुआ है उसने, साइनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल हैं। जैसे ही ये साइनेप्टिक वेसिकल में सेल में, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इधर आएगा, ये यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से साइनेप्टिक वेसिकल जो है सेल में ब्रेन के साथ अटैच होगी, और न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेल से बाहर आ गया, और न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर कुछ रिसेप्टर लगे होंगे। यहाँ पर रिसेप्टर हैं जो मैंने पहले ग्रीन कलर से आपको दिखाए थे, ठीक है। उनके ऊपर जाकर अटैच होंगे और एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट होगा। ये जो नीचे वाली डायग्राम है, ये जो नीचे वाली डायग्राम है, ये वाली, इसको मिटा देगा। ये जो नीचे वाली डायग्राम है, बेसिकली इसमें ये साइनेप्टिक वेसिकल का सेल मेम्ब्रेन के साथ लगना, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर का निकलना, और न्यूरोट्रांसमीटर का अगले रिसेप्टर के साथ जुड़ने को ही रिप्रेजेंट कर रही है ये डायग्राम। कि ये देखो साइनेप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रेड कलर से दिखाए हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई, फिर साइन न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकला है, न्यूरोट्रांसमीटर आकर ये अगले रिसेप्टर, अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर है ना, उनके साथ अटैच हो गए। तो फिर यहाँ पर ये अगला न्यूरॉन हो, ठीक है। When an impulse reaches a synaptic knob, synaptic vesicles within fuses with the perisynaptic membrane। ठीक है, मैंने परिसाइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बताया था ना। ये देखो, ये परिसाइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये अगले वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो परिसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो पोस्ट साइनेप्टिक, क्योंकि साइनेप्स के बाद वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो जैसे ही अ, वो कह रहे हैं कि जैसे ही इस एक्शन पोटेंशियल आया, तो इसके अंदर की जो वेसिकल्स हैं वो परिसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गई है, अटैच होती हुई दिखाई दी है। देन अटैच होने के बाद क्या हुआ, काजिंग द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखो, जैसे ही ये अटैच हुई तो न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये देखो, ये दरमियान में, ये लेबल भी हुआ हुआ है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक नोव है ये भी लेबल हुई। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, ये दिखाए भी हुए हैं ब्लू ब्लू कलर से। The neurotransmitter molecule bind to the receptor on the postsynaptic membrane, triggering an action potential in the postsynaptic neuron by causing changes in its permeability to certain ions। तो अब क्या हुआ कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ऐसा ही है ना, और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जब वेसिकल अटैच हुई तो न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल निकले, और न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे होंगे, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होंगे, उनके ऊपर जाकर अटैच हो गए। और जैसे ही अटैच हुए, तो फिर यहाँ के जो सोडियम आयन गेट थे ना, वो ओपन हो गए। कुछ चेंजेस आती हैं, बड़ी ये कॉम्प्लेक्स है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बताना, ना ही आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ के सोडियम गेट ओपन हुए, तो सोडियम गेट ओपन की वजह से बाहर से सोडियम अंदर आ गया, तो यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, फिर वो आगे आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। हाँ, कितना रह गया, थोड़ा ही
न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स विच आर, इसको भी मिटा दूं। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द एक्सोन एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन्स एट साइनेप्स। तो अब वो न्यूरोट्रांसमीटर बता रहा है, बेसिकली ये वो केमिकल्स हैं जो कि एक्सोन एंडिंग, न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग पर रिलीज होते हैं। ठीक है। ये देखो, ये एक्सोन है, और ये पहले भी बता चुका हूँ, ये एक्सोन है और ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है। तो इनके दरमियान ही साइनेप्स बनता है ना। तो ये एक्सोन एंडिंग पर ये रिलीज हो गए हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर नोन। बहुत सारे किस्म के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो जिनको हम जानते हैं। वो कौन से हैं? एक है एसिटाइल कोलिन। ये सारे केमिकल्स हैं। एसिटाइल कोलिन, एड्रीनालिन, नॉर, या नोरेड्रेनालिन का दूसरा नाम नोरेफिनेफ्रिन भी है। एड्रीनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है। ठीक है। एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन एक ही चीज है, और नोर एपिनेफ्रिन या नोर एड्रीनालिन एक ही चीज है। सिरोटोनिन है, डोपामीन है। ठीक है। और इसमें कह रहा है एसिटाइल कोलिन इज द मेन ट्रांसमीटर फॉर साइनेप्स दैट लाई आउटसाइड द सीएनएस। वो कह रहा है कि सीएनएस के बाहर जो साइनेप्सिस बन रही है ना, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो साइनेप्सिस बन रही हैं, जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन है, वहां पर ज्यादातर एसिटाइल कोलिन काम कर रहा है। बट जो सीएनएस के अंदर जो है ना, ये बाकी जो है सारे, ये सीएनएस के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात ये है कि ये जो एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन है ना, ये भी सीएनएस के बाहर भी काफी काम करते हैं। यानी कि इनका हार्ट के ऊपर बड़ा काम है, और भी जगह पर बहुत काम है। लेकिन चलो, इसने इस तरह लिखा है तो आप इस तरह। अलबत्ता ये सेरोटोनिन और डोपामीन जो है ना, ये स्पेसिफिकली सीएनएस में ही है। ये ज्यादातर यही है, लेकिन डोपामीन, डोपामीन भी सीएनएस के बाहर बहुत ज्यादा काम है इसका भी। तो लेकिन जिस तरह उसने लिखा है आप उस तरह याद कर लो, अब क्या किया जा सकता है, 15 साल पुरानी बुक। ठीक है। चलें, इतने पर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये छोटा सा ये लेक्चर।